आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस नीना गुप्ता के बारे में। नीना गुप्ता ने बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नीना गुप्ता ने करिश्मा फिल्मों के अलावा 8 फिल्मों में काम किया। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून 1959 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम एन गुप्ता है। नीना ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई हिमाचल प्रदेश से की। नीना की मां चाहती थी कि नीना आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नीना को अपने फिल्मी कैरियर की सफलता चोली के पीछे क्या सॉन्ग से मिली। इस गाने के बाद वह बहुत सी फिल्मों में नजर आई, जिसमें 2 यार, मंडी, गांधी आदि फिल्में हैं। नीना ने कई वेब सीरीज में भी काम किया है। हाल ही में नीना गुप्ता सीरीज पंचायत 2 में काम कर रही हैं। वहां उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। यह सब बात तो थी उनके फिल्मी कैरियर की। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ट्रेजेडी भरी रही। तो हम आपको बताते हैं कि वह एक बार कुंवारी माँ बन गई थी। कुंवारी माँ कैसे बनी? नीना गुप्ता को शुरू से ही क्रिकेटर बहुत ज्यादा पसंद थे। जैसे ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनकी मुलाकात हुई विवियन रिचर्ड से। नीना उस समय बंटवारा मूवी की शूटिंग कर रही थी, जो जयपुर में चल रही थी। शूटिंग के दौरान ही वे जयपुर की महारानी की पार्टी में शामिल होने के लिए गईं, जहां उनकी मुलाकात विवियन रिचर्ड से हुई। दोनों की यह पहली मुलाकात थी और दोनों की यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे से कब प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। कहा तो यह भी जाता है कि नीना गुप्ता ने एक बार लाइव शो में भी अपने प्यार का इजहार किया था। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के रहने वाले थे और वह भारत में क्रिकेट खेलने के लिए उस समय आए हुए थे। क्रिकेट सीरीज खत्म होने के बाद जैसे ही वह वापस जाने लगे तो नीना ने सोचा कि अब कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। न ही नीना के पास उनका नंबर था। फिर किस्मत ने पलटी मारी। जब नीना गुप्ता दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी, तब उनकी मुलाकात विवियन रिचर्ड से हुई। दोनों की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद नीना प्रेग्नेंट हो गई तो नीना ने विवियन रिचर्ड से शादी के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे और उनका परिवार था। फिर नीना गुप्ता ने उनसे पूछा कि क्या मैं इस बच्चे को चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को रखूं या गिरा दूं? तो विवियन ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस बच्चे को रखें। तो फिर नीना गुप्ता ने सारे समाज से और अपनी फैमिली वालों से ऊपर होकर लड़ाई झगड़ा करके, उस समय में ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी, तब उन्होंने कुंवारी ही एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मनशाबा गुप्ता। तो इस तरह इनकी प्रेम कहानी की वजह से ये पहले ही कुंवारी ही माँ बन चुकी थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने 2 बार यौन शोषण का दर्द झेला। कुछ समय पहले सच कहूं तो नाम की एक ऑटोग्राफी नीना गुप्ता ने लॉन्च की थी। उसमें उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि स्कूल के समय में जब उनका शोषण हुआ और एक टेलर ने और डॉक्टर ने ये सब किया था। यह तब हुआ जब वो अपने भाई के साथ गई और डॉक्टर ने उन्हें बाहर बैठने के लिए बोला और वो अंदर चली गई। एक्ट्रेस ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, डॉक्टर आंखों का निरीक्षण कर रहा था, उसके बाद दूसरी जगह देखने लगा जो मेरी आंखों से जुड़ा भी नहीं था। मुझे लगा था, मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं रास्ते भर उसके बारे में सोचती रही और मैं घर के कोने में जाके बैठ गई, सबसे छिपाकर रोने लगी। लेकिन उसमें मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके बारे में अपनी माँ को बता सकूं, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और मुझे लग रहा था कि सब मेरी ही गलती बताएंगे, मुझे डांट पड़ेगी। काफी समय बाद मैंने इसका जिक्र अपने घर में किया। ऐसी एक दूसरी घटना टेलर के साथ हुई थी, जिसके बारे में भी मैंने अपनी ऑटोग्राफी में लिखा है। जब मैं एक टेलर के पास माप देने के लिए गई तो वो माप लेते समय काफ़ी असहज महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे इधर उधर छूने लगा। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाती। बस जो हो रहा था कि मैं समझ पा रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस टेलर के पास वापस जाऊं या अपनी माँ को बताऊं। यह सब बातें कुछ समय बाद मैंने अपनी माँ को बताई थी। इन सब बातों का जिक्र खुद नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है।
अब फिलहाल नीना गुप्ता कहाँ है और क्या कर रही है, आपको यह बताते हैं। विवियन रिचर्ड से ब्रेकअप के बाद नीना गुप्ता की मुलाकात हुई विवेक मेहरा से। विवेक मेहरा से 2002 में एक फ्लाइट में नीना गुप्ता की मुलाकात हुई थी। उसमें नीना 42 साल की थी। विवेक मेहरा दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों ने 2008 में 15 जुलाई को शादी कर ली थी। नीना गुप्ता को आज अपनी फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग नेशनल अवार्ड भी मिला है।